सुबह सुबह की 25 बड़ी खबर तेज तक पर। योगी सरकार लॉकडाउन में नहीं देगी कोई छूट, सभी दुकानें रहेंगी बंद। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार ने तय किया है कि वह प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं देगी। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। यूपी में एक परिवार के 19 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। संत कबीरनगर। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जनपद में देवबंद से लौटे 23 वर्षीय छात्र के परिवार के 19 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित छात्र के परिवार के 19 सदस्यों के सैंपल जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। शुक्रवार की आधी रात के बाद आई जांच रिपोर्ट में 19 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। इस सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरी नगर पंचायत मगहर क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। पुलवामा मुठभेड़। 10-10 फीट के भूमिगत ठिकाने में रहते थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक मददगार मारा गया। वहीं मुठभेड़ खत्म होने के बाद शुरू हुई तलाशी अभियान में सनसनी खुलासा हुआ है। मशहूर धर्मगुरु मौलाना तारिक जमील बोले, पाक समेत पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक प्रमुख मौलाना तारिक जमील ने देश में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम कोरोना रिलीफ फंड टेलीथॉन के अवसर पर कहा कि महज पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी अगले 24 घंटे होंगे भयंकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी की ऐसी चेतावनी। इस साल मानसून को लेकर आज चिंताजनक खबर सामने आई है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इसके जरिए वापस आ सकता है। हालांकि अभी मानसून भी दूर है और कोरोना संक्रमण चरम पर है। ऐसे में मौसम का अनुकूल रहना बहुत जरूरी है। गर्मी के इस दौर में बढ़ते तापमान के बीच कई राज्यों में बारिश हो रही है। आगे का यह अनुमान है कि 25 अप्रैल शनिवार को देश में कई राज्यों में बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। लॉकडाउन जारी रहा तो बढ़ेंगी मुश्किलें। भारत में 4 करोड़ मोबाइल बंद हो सकते हैं। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां नहीं हटती हैं तो मोबाइल ख़राब होने या टूट जाने की वजह से करीब 4 करोड़ लोग हैंडसेट से दूर हो सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री के संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने शुक्रवार में अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। आईसीसीए का अनुमान है कि इस समय करीब 2.5 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरम्मत का सामान और सेवाएँ दुकान में बंद हैं। योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई महंगाई भत्ते पर रोक। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मियों और शिक्षकों के डीए में इजाफे पर रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए वृद्धि नहीं मिलेगी। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य कर्मियों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 6 भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना का तांडव जारी है। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। इस वायरस ने सबसे ज़्यादा नुकसान संयुक्त राज्य अमेरिका का किया है। अमेरिका में इस वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3176 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50,000 पार हो चुकी है। रमजान के पहले ही दिन योगी सरकार का बड़ा फैसला। 30 जून तक शादी, ब्याह, सभा, सम्मेलनों, धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में सभी राज्य इसके प्रकोप को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके कहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक राज्य में होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। 5 राज्यों में 64% से अधिक कोरोना संक्रमित। नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है और केवल इन 5 राज्यों में कोरोना संक्रमित की संख्या 16,132 हो गई है, जो देश भर में संक्रमित की कुल संख्या 65% से अधिक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोरोना से अब तक 573 लोगों की मौत हो चुकी है, जो देश भर में हुई मौतों का 73% से अधिक आंकड़ा है। यूपी में बड़ी लापरवाही। 3 घंटे सड़क पर घूमते रहे कोरोना वायरस से संक्रमित 70 मरीज। इटावा, उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस पूरे देश के लिए मुश्किल बना हुआ है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी मुश्किल में भी उत्तर प्रदेश में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में आगरा से बस एवं एम्बुलेंस के जरिए सैफई और विज्ञान विश्वविद्यालय अस्पताल भेजे गए। कोरोना वायरस से संक्रमित 70 मरीज अस्पताल के बाहर 3 घंटे तक टहलते रहे। मरीजों को इधर उधर बैठना पड़ा। बताया जा रहा है कि ऐसा हॉस्पिटल का मुख्य द्वार न खुला होने की वजह से हुआ और मरीज बाहर सड़क पर टहलते रहे। राजस्थान। लॉकडाउन के दौरान स्कूल में रुकी महिला के साथ गैंगरेप। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान एक 40 साल की महिला के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। यह महिला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान फंसी हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात को हुई। इस मामले में सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है। महिला ने अपने बयान में कहा गया कि वह
लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से सवाई माधोपुर में फंसी हुई है। इस दौरान उसने जयपुर में अपने निवास पर चलने का फैसला किया है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम गहलोत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बोल दी है बड़ी बात। जयपुर मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र रमजान माह आज से शुरू हो गया है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। इस दौरान राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से रोजा इफ्तार घर पर ही करने की अपील की है। डीए पर लगी पाबंदियों का फैसला तुरंत वापस ले सरकार। अखिलेश यादव। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद विपक्षी लगातार हमलावर हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर कर्मचारियों को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सरकारी कर्मचारी तथा पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक के फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना अधिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए सरकार का यह निर्णय घातक होगा। पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी समेत परिवार के 5 सदस्यों की लाशें घर में मिली। मृतकों में 2 मासूम। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सनसनी घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 5 लोग घर में मृत मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतकों में 2 मासूम भी शामिल हैं। घटना का पता उस वक्त चला जब शनिवार की सुबह दूध वाला आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक एक दिन में सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। केंद्र राज्य की सरकारें कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक एक दिन में कोरोना सबसे अधिक मरीज मिले हैं। महज 12 घंटे में राज्य के अंदर कोरोना पॉजिटिव के 162 नए मामले सामने आए हैं। योगी सरकार लॉकडाउन में 2200 मजदूरों को हरियाणा से वापस ले आई। यूपी की योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थगी ने बताया कि हरियाणा से 82 बसों में 2224 लोगों को आज प्रदेश वापस लाया गया है। इन सभी को अभी क्वारंटीन में रखा जाएगा। महंगाई भत्ता रोके जाने के खिलाफ याचिका। सेना के रिटायर्ड अफसर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। केंद्र द्वारा रिटायर्ड कर्मियों का महंगाई भत्ता काटे जाने के फैसले के खिलाफ भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। बता दें, केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 30 जून 2019 के मौजूद स्तर पर रोक दिया है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों तथा आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक कट्टर साथी मारा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के गौरीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शनिवार तड़के इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान जारी किया। अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैंने तो मजाक में कहा था। वाशिंगटन। अपने एक बयान पर विवाद बढ़ता देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कीटाणुनाशक के इंजेक्शन पर उन्होंने जो बयान दिया था वह एक मात्र व्यंग था। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अजीबोगरीब सुझाव वैज्ञानिकों को दिया था। ट्रंप ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे इस बात की जांच करें कि क्या किसी तरह से इंसानों के शरीर में रोशनी, गर्मी या फिर कीटाणुनाशक को इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। ट्रंप की इस बात पर उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है।